हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए का सिलेबस। तो बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से पेपर हैं जो हमें बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे एग्जाम में आएंगे, और उन पेपर के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो इंक्लूड है, क्या हमारा सिलेबस है, बिल्कुल डेस्क्रिप्टिवली इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए जो सिलेबस है ये आपका बीबीए का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका बीबीए का सिलेबस है, और बीबीए के सिलेबस के अंदर अगर आप बीबीए में हैं और या तो आप सीसीएस में होंगे, अगर आप सीसीएस में नहीं हैं तो आप लोग मां शाकुंतला विश्वविद्यालय जो अपना सहारनपुर में, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, चाहे आप सीसीएस के स्टूडेंट हो या फिर आप मां शाकुंतला विश्वविद्यालय सहारनपुर के स्टूडेंट हो, दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस है। तो ये आपका सीसीएस है, और उसके बाद मां शाकुंतला यूनिवर्सिटी, मां शाकुंतला यूनिवर्सिटी मां शाकुंतला यूनिवर्सिटी सहारनपुर। अगर आप सीसीएस के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए यही सिलेबस रहेगा बीबीए का, और अगर आप मां शाकुंतला यूनिवर्सिटी सहारनपुर के विद्यार्थी हैं और आप बीबीए में पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए यही सिलेबस रहेगा। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेम कॉमन सिलेबस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीबीए का जो सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है। उसके लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर आपका सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिया हुआ है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो आपका बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, कौन कौन से पेपर आपके पास रहेंगे। सबसे पहले बीबीए का जो पेपर कोड है 101, जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 75 का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 का इंटरनल। इस तरह से टोटल कितने मार्क्स का पेपर है, 100। उसके बाद जो दूसरा पेपर रहने वाला है बीबीए के अंदर, जो सेकंड पेपर रहेगा वो रहेगा आपका, जिसका कोड है 102, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये आपका सेकंड पेपर, ये आपका फर्स्ट पेपर था और ये आपका सेकंड पेपर है, आप कोड से भी देख सकते हैं। उसके बाद बीबीए के अंदर थर्ड पेपर कौन सा रहेगा, ये आप यहां से देख सकते हैं। बीबीए में जो थर्ड पेपर रहने वाला है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपका पेपर थर्ड रहेगा। उसके बाद बीबीए के अंदर फोर्थ पेपर कौन सा रहेगा, ये अपना थर्ड है, तो फोर्थ कौन सा होगा, फोर्थ होगा यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद है पांचवा पेपर, पेपर नंबर 5। अब देखिए पेपर 5 क्या है, पेपर 5 है आपका इकोनॉमिक लॉ, पेपर 5 आपका इकोनॉमिक लॉ रहेगा। उसके बाद है पेपर 6, पेपर 6 क्या रहने वाला है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स आपका पेपर नंबर 6 रहने वाला है। उसके बाद है 008 क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। तो जो आपका बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर है जो कि अभी चल रहा है, उसके लिए शायद आप लोगों ने वीडियो सर्च की होगी बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखने के लिए। ये जो सिलेबस है दोनों जगह काम आएगा। अगर आप मां शाकुंतला विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर आप सीसीएस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये यूजफुल है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम लोग एक तो पेपर को डेस्क्रिप्टिव नेचर में समझेंगे कि जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट है। अब हमने देख तो लिया कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आ गया आपका यहां से, आप लोग यहां से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पेपर फर्स्ट, बीबीए का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग जैसे से वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।
देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है 5 यूनिट पढ़ेंगे। पहली यूनिट में क्या है, फर्स्ट वाली यूनिट में पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन कंसेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट थॉट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर और वेबर और क्या है हेनरी फ्योल, जो हमारे फ्यूल है फ्यूल मैनेजमेंट कि उनका क्या रोल है मैनेजमेंट के अंदर, ये पढ़ना है। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है, प्लानिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर, लिमिटेशन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे बीबीए फर्स्ट जो पेपर है उसकी यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। उसके बाद यूनिट थर्ड, इसी पेपर के अंदर यूनिट थर्ड कौन से वाली होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, स्टाइल, इंपॉर्टेंस स्टाइल और उसके बाद है सुपरविजन, मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 कंट्रोलिंग इसकी लास्ट यूनिट रहेगी। उसके कंसेप्ट पढ़ने, प्रिंसिपल पढ़ने, प्रोसेस, टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 में। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सजेस्टेड बुक दी गई है कि आप चाहे तो इन बुक से रीड कर सकते हैं। उसके बाद है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 2, पेपर नंबर सेकंड कौन सा है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ हॉबी, challenges and opportunities of hobby organization, goals, modes of hobby, impact of global and cultural diversity on hobby। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड इट्स रोल इन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड हायरार्की ऑफ। उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, उसके बाद है मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी और ग्रुप एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। उसके बाद हम लोग ऐसे करते हुए पहुंचेंगे यूनिट नंबर 3 पर, जो अपनी यूनिट नंबर 3 है। देखिए यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या करना है, बिहेवियर डायनामिक्स, उसके बाद है इंटरपर्सनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शंस एनालिसिस और ज्योमेट्री, विंडोज, लीडरशिप। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 ग्रुप बिहेवियर और उसके बाद फिफ्थ कौन सी है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग बिल्कुल आराम से अपना जो सिलेबस है नोट डाउन कर लेना। उसके बाद पेपर 3 में क्या पढ़ेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की आर्ट की साइंस, रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक इन बिजनेस के अंदर क्या रोल है। उसके बाद नेचर, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसके बाद इसके क्या रिलेशन है विद अदर सब्जेक्ट, तो ये रहने वाला है। उसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर क्या रहने वाला है, मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड की थ्योरी, उसके ऑब्जेक्टिव, डिमांड एनालिसिस, डिमांड शेड्यूल और उसके बाद डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड एंड क्लासिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके टाइप्स एंड मेजर्स, ये इसके अंदर रहने वाला है 2 में। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 3। देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या है, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या रहने वाला है, मार्केट एनालिसिस, नेचर, स्कोप, उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर एंड परफेक्ट मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 में क्या है, प्राइसिंग मेथड्स, कि प्राइसिंग के कौन-कौन से मेथड हैं एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, नेशनल इनकम, कंसेप्ट और मेजरमेंट। उसके बाद है यूनिट नंबर 5 में क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिजनेस साइकिल्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इन्फ्लेशन।
ये रहने वाला है। उसके बाद है यूनिट नंबर 4, देखिए सुन, उसके बाद है जो पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 में क्या है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से न्यूमेरिकल आएंगे, तो और कितनी यूनिट है वो सब हम लोग इसे देखेंगे। यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग है उसकी क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव एंड क्या उसके फंक्शन है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन की अकाउंटिंग किस तरह से मेंटेन होगी। उसके बाद एक हमारे इंडिया में कौन कौन से इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड जो प्रिंसिपल्स हैं या कौन से स्टैंडर्ड है उन चीजों को डिस्कस करते हैं। मैचिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड है, जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है उसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह से की जाएंगी एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट को किस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट है, पॉलिसीज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी एंड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड गुडविल, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 3। देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या रहने वाला है, यूनिट नंबर 3 जब हम लोग यूनिट नंबर 3 में पहुंचते हैं तो हमें मिलता है क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे कैसे एनालिसिस किया जा सकता है। तो देखिए उसके एनालिसिस करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, जैसे हमारा रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, सोल्वेंसी रेशियो, ये कौन कौन से रेशियो जो इसके अंदर पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस में सोल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्टिविटी है और लिक्विडिटी है। सिर्फ 4 टाइप के रेशियो पढ़ने होते हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर। उसके बाद है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, उसके बाद है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सब आपका 12th क्लास का जो आपने सीबीएसई के अंदर, जो बच्चे सीबीएसई के अंदर पढ़े हुए हैं, जो भी सीबीएसई से 12th पास आउट हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वाला अपना पोर्शन कहाँ से है। ठीक है, बड़ा आसान है, सब लोग आराम से कर सकते हैं। जब बस इसमें थोड़ा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है, फंड फ्लो एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीनिंग कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस। इसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस, वेरियस कैश एंड नो कैश ट्रांजैक्शंस, फ्लो ऑफ कैश, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस, ये हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 5 में। उसके बाद बीबी का 5वां पेपर कौन सा रहने वाला है, जिसका नाम है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स की कैपेसिटी कौन कौन सी होनी चाहिए पार्टी के अंदर, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद टर्मिनेशन, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो धोखा देने पर, ब्रीच करने पर हमें मिलती हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी बेलमेंट, और उसके बाद प्लस एंड एजेंसी में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 शायद इस तरह से है। उसके बाद डेफिनेशन, फीचर्स एंड फॉर्मेशन, सेल कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन, वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गुड्स। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मीनिंग होता है बोली लगा करके जो सेल होती है। उसके बाद है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है पार्टनर की। उसके बाद रिलेशन क्या होगा पार्टनर्स में, और पार्टनर्स एज एजेंट होंगे, और पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट वाइंडिंग के बारे में हम इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ना है अपने को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेशन, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, रिकॉग्निशन और क्रॉसिंग एंड एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल्स। उसके बाद ये आपकी बुक है जो आप लोग बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये आपकी सजेस्टेड बुक है, और ये है आपका लास्ट पेपर। ठीक है,
ये आपका लास्ट पेपर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इथिक्स। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एसेंशियल, स्कोप ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न बिजनेस एंड बिजनेस प्रोफेशन को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं बिजनेस यूनिट, किस तरह से एक नई बिजनेस को लगाया जा सकता है, प्रमोशन कैसे होगा, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। उसके बाद है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या है, बिजनेस के टाइप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है और कोऑपरेटिव कंपनी और अपना जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इन दो तीन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में क्या डिस्कस करते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या है, उसके बाद उसका ओवरव्यू, कांसेप्ट, नेचर, इवैल्यूएशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो हम लोग एथिक्स के अंदर इंडियन जो हमारे एथिक्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स एंड कल्चर इंडियन एथिक्स के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या रहने वाला है, बिजनेस एंड सोसाइटी, चैलेंजिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशनलाइजेशन, बिजनेस एथिक्स। उसके बाद गांधीयन फिलोसफी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्कोप चेंज एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सोशल ऑडिट। ये सारे पॉइंट हैं जो हम लोग यूनिट नंबर 5 के अंदर डिस्कस करते हैं और हमारा जो पेपर है वो है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके बाद देखते हैं स्लाइड्स देखिए, उसके बाद क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, उसके बाद तो सजेस्टेड जो भी आपकी बुक्स हैं उनके लिए है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपका बीबीए को लेकर के, फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा और आपके जो कमेंट होंगे उनका बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।